गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई सर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी के ऊपर। तो वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब वोकेबलरी को याद करने के लिए, हमने शब्दों को याद करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिनमें मेन तरीके 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो आपका ये है मिनिमोनिक्स। मिनिमोनिक्स तरीके से आप जो भी वकैब याद करते हो, तो याद करने का तरीका मिनिमोनिक्स भी हो सकता है। वो क्या है कि आप किसी वर्ड को या किसी इडियम को स्टोरी बेस पे याद करते हैं। ठीक है, किसी वर्ड को या किसी भी इडियम्स वगैरह या कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको याद करते हो आप स्टोरी बेस पे, स्टोरी क्रिएट करके। सेकंड जो तरीका है वो आपका क्या है, एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएटिव। कई बार क्या होता है कि वोकैब में कई वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे होमोफोन्स होते हैं आपके, तो उनको आप एसोसिएटिव या डिसएसोसिएटिव के तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इफेक्ट और अफेक्ट, मतलब ऐसे सेम दिखाई देने वाले अलग अलग तरीके से यूज होने वाले वर्ड, मतलब एक तरीका है एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव वर्ड्स को याद करने का। ठीक है, तो जो तीसरा तरीका है वो क्या है आपका, रूट वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, रूट वर्ड्स से हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे या फिर मैक्सिमम वोकैब याद करते हैं रूट वर्ड्स के हेल्प से। मतलब रूट वर्ड्स में कैसे होता है कि जैसे कि रूट वर्ड्स आ गया एमबी, क्या आ गया, एमबी रूट वर्ड आ गया। तो एमबी जो है, अगर ये वर्ड किसी भी वर्ड के साथ अटैच होगा तो वहाँ पर ये मीनिंग देगा बोथ से रिलेटेड, दोनों। क्या मीनिंग देगा, बोथ से रिलेटेड वर्ड देगा। ठीक है, तो रूट वर्ड्स के हेल्प से भी हम वोकैब को याद करेंगे। तो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से। तो कुछ वर्ड हैं रूट वर्ड्स के हेल्प से, जो आपने रूट वर्ड लिखा है एमबी, उसी रूट वर्ड्स के हेल्प से हम कुछ वर्ड याद करने जा रहे हैं। तो वर्ड क्या है देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड एमबी के बारे में। जब भी रूट वर्ड एमबी वर्ड यूज होता है किसी भी वर्ड के साथ परफिक्स और सफिक्स, मतलब क्या होता है कि परफिक्स जो होता है वो किसी वर्ड से पहले जुड़ जाता है। ठीक है, और सफिक्स जो होता है वो आपका वर्ड के बाद जुड़ता है। तो जैसे ये परफिक्स वर्ड है आपका एमबी, अगर किसी वर्ड के पहले आ जाता है तो इसका मतलब आता है बोथ। क्या मतलब आता है, बोथ। जैसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है एम्बी डेक्स्टोरियस, एम्बी डेक्स्टोरियस। आपका जो पहला वर्ड है जो आपको याद करना है वो है एम्बी डेक्स्टोरियस। तो इसके अंदर वर्ड देखा जाए तो एक एम्बी है और दूसरा क्या है, डेक्स्टेरियस वर्ड है। तो डेक्स्टेरियस वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब आपको पता है कि बोथ होता है। क्या मतलब होता है, बोथ, दोनों। लेकिन डेक्स्टेरियस वर्ड का मतलब होता है स्किलफुल सॉरी, स्किलफुल या फिर हार्ड वर्कर, मेहनती। क्या मतलब होता है, मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, और एमबी का मतलब होता है बोथ। तो मतलब इसका जो मीनिंग निकल के आया वो मीनिंग निकल के आता है यूज ईदर हैंड विद ईज। देखो, कोई भी हाथ जो है, दोनों हाथ, दोनों में से कोई भी हाथ, इधर जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, ड्यूल के लिए आता है। ड्यूल मतलब दो में से कोई भी, या तो पहले वाला हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, पता नहीं। और इधर का मतलब होता है या तो पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। दोनों हाथों को, कोई से भी हाथ को आसानी से यूज कर सके। जैसे कि 3 इडियट में वायरस था तो वो दोनों हाथों से लिख सकता था, वो राइट हैंड से भी लिख सकता था, वो आपका लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता था। तो 3 इडियट के वायरस को आप क्या बोलोगे, एम्बी डेक्स्टेरियस पर्सन। क्या बोलोगे, एम्बी डेक्स्टेरियस पर्सन, कि ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से आसानी से लिख सकता है, राइटिंग कर सकता है, उसको क्या बोला जाएगा, एम्बी डेक्स्टेरियस बोला जाएगा। एक वर्ड और है एम्बिग्युअस। जो सेकंड वर्ड है वो क्या है आपका, एम्बिग्युअस।
इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है एम बी और GUOUS ग्यूएस भी जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि मीनिंग। क्या मतलब होता है? मीनिंग, किसी भी चीज़ का मतलब, ठीक है। और एम बी का मतलब होता है बोथ। तो इस वर्ड को ध्यान से समझे, एम बी का मतलब क्या होता है? बोथ, और इसका ग्यूएस का मतलब होता है मीनिंग। मतलब क्या है? अगर आपके किसी भी वर्ड के दो तरीके के मतलब आएंगे, आपके किसी भी वर्ड के दो तरीके से मतलब आएंगे कि भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आप हमेशा क्या रहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे, उसके मीनिंग को लेके आप क्लियर कभी नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखें, इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है आपका, वो होता है डाउटफुल इन मीनिंग। क्या होता है? डाउटफुल इन मीनिंग। भाई किसी भी वर्ड के मतलब में आप क्या कर रहे हो? संदेह कर रहे हो, डाउटफुल हो आप, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एम्बिग्युअस वर्ड। ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग में अभी डाउट है, ठीक है, दो तरीके के मीनिंग आ रहे हैं तो आप क्लियर नहीं कर सकते, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो अनक्लियर। क्या बोल सकते हैं इसको? अनक्लियर। अस्पष्ट है वो चीज़। क्या है वो? अस्पष्ट है, तो उसको क्या बोला जाता है? एम्बिग्युअस। एक बार फिर से करेंगे। एम्बिग्युअस वर्ड में एम्बी वर्ड यूज हुआ है। एम्बी का मतलब होता है बोथ और ग्युअस का मतलब होता है आपका मीनिंग। तो आप एक वर्ड के दो तरीके के अगर मीनिंग यूज करते हैं कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि आप उनके वर्ड के मीनिंग में कंफ्यूज्ड हो। तो कंफ्यूज्ड हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर आपको डाउट आ रहा है उसके मीनिंग में। तो इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है डाउटफुल इन मीनिंग। ऐसे इसको ये भी बोला जा सकता है कि अनक्लियर है, भाई हमको पक्का नहीं पता है, श्योर नहीं है हम किसी चीज़ के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है? अनक्लियर है। तो आज का जो तीसरा वर्ड यूज हो रहा है एम्बी से रिलेटेड, वो हो रहा है एम्बीवोलेंट। एम्बीवोलेंट, एक वर्ड आया एम्बीवोलेंट। क्या वर्ड है? एम्बीवोलेंट। एम्बी जो वर्ड है और वोलेंट वर्ड है। एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है। क्या मतलब होता है? बोथ। और वोलेंट का मतलब क्या होता है आपका? फीलिंग्स। वोलेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। कि आपको दो तरीके से फीलिंग आ रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आप किसी के पक्ष में भी हैं और किसी के विपक्ष में भी हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई आप पक्ष में भी सोच रहे हो, विपक्ष में भी सोच रहे हो, दोनों तरफ सोच के आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको अपना उद्देश्य क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, कंफ्यूज हो रहे हैं, आप अनक्लियर फीलिंग ले रहे हो, अस्पष्टता की फीलिंग ले रहे हो, अस्पष्ट हैं किसी चीज़ को लेके, आपको अपने मन में मतलब सही तरीके की फीलिंग नहीं आ रही है, अपोजिंग फीलिंग आ रही है। तो इसका जो मीनिंग आता है एम्बिवोलेंट का, वो आता है आपका हैविंग अपोज्ड फीलिंग। मतलब किसी के खिलाफ फीलिंग, अस्पष्ट, आपको खुद को नहीं पता कि कैसे है, कि सही है या गलत है, उस वर्ड को क्या बोला जाता है? एम्बिवोलेंट। क्या बोला जाता है? एम्बिवोलेंट। ठीक है, एम्बिवोलेंट वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? हैविंग अपोज्ड फीलिंग के लिए। ठीक है, अगला जो वर्ड यूज हो रहा है वो है आपका एम्बीवर्ट। क्या वर्ड है वो? एम्बीवर्ट। आज का जो फोर्थ वर्ड यूज हो रहा है आपका, वो है एम्बीवर्ट। देखो, एम्बी का मतलब आपको अभी याद हो गया होगा, बोथ, लेकिन वर्ड का मतलब होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस करना। ठीक है, एम्बी का मतलब हो गया बोथ, ठीक है, और वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, इसका मतलब आता है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इस चीज से ध्यान से समझना इसको। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी मतलब सिंपल कहें हिंदी में, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, खुल के एक्सप्रेस कर पाए, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा
बोलने वाला, इसको आप बोल सकते हो बातूनी। क्या बोल सकते हैं इसको? बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अगर दोनों हों तो उसको क्या बोला जाता है? एम्बिवर्ट। मतलब कहीं पर वो ज़्यादा बोल जाए, कहीं पर वो कम बोले, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? एम्बिवर्ट। आज का जो चौथा वर्ड है आपका वो है एम्बिवर्ट, जिसमें आता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये भी वर्ड इंडिविजुअल पूछे जा सकते हैं कि इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो वन हु कांट एक्सप्रेस वन सेल्फ ईजिली या फ्रीली। फ्रीली मतलब क्या होता है आपका कि बिल्कुल खुल के अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। ऐसे ही जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो आ जाता है वन हु कैन एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली। जो बिल्कुल फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर दे उसको बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, और जो ज़्यादा बोलने वाला होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही सकता है। अब मैं बात करूं कि एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बातूनी। एक वर्ड होता है लोकोसियस। क्या वर्ड होता है? लोकोसियस। LO क्याऊ जो रूट वर्ड होता है वो भी स्पीक से रिलेटेड होता है। जब भी बोला जाता है ना LO क्याऊ वर्ड जो बोला जाता है, LO क्याऊ वर्ड बोला जाता है, वो भी आपका रूट वर्ड होता है। किस चीज़ का रूट वर्ड होता है? स्पीक से रिलेटेड होता है। तो लोकोसियस वर्ड को ही बोला जाता है टू मच टॉक। टॉक टू मच, टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने वाले को क्या बोला जाता है? लोकोसियस। क्या बोला जाता है? लोकोसियस। लोकोसियस किसको बोला जाता है? बहुत ज़्यादा बात करने वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड हैं वो क्या आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड देखेंगे। अगला जो वर्ड ये है कि लोकोसियस को मतलब बोलने वाला बोलते हैं, तो बोलने वाले के लिए तो भाषा यूज होती है। तो भाषा का जो एक्सपर्ट होता है वो होता है लिंग्विस्ट। क्या वर्ड होता है ये? LINGUIST, लिंग्विस्ट। इसका मतलब होता है जो एक्सपर्ट होता है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलने में, या फिर स्पेशलिस्ट। देखो, स्पेशलिस्ट इन मैनी लैंग्वेजेस। स्पेशली पेपर में जो लिखा होता है फॉरेन लैंग्वेज लिखा होता है। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई देखो, मदर टंग जो होती है, मातृभाषा होती है, वो हर इंसान को आती है। ठीक है, तो अदर देन मदर टंग एनी लैंग्वेज इज फॉरेन लैंग्वेज। तो मतलब मदर टंग लैंग्वेज को छोड़ के कोई भी लैंग्वेज होती है वो आपकी फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो जो फॉरेन लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट है, जो उनका विशेषज्ञ है, जो उनके बारे में जानता है, उनको क्या बोला जाता है? लिंग्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बोलने वाले को क्या बोलते हैं? देखो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है पॉलीग्लॉट। अगर ध्यान से समझे तो ये इसको नॉलेज है। क्या इसको? नॉलेज है बहुत लैंग्वेजेस की, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के नॉलेज रखने वाले को लिंग्विस्ट बोला जाता है। लेकिन बोलने वाले को स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता हो, उसको क्या बोला जाता है? आपका पॉलीग्लॉट बोलता है। क्या बोला जाता है? पॉलीग्लॉट बोला जाता है। ठीक है, तो आपके ये जो वर्ड हो गए, लिंग्विस्ट हो गया और पॉलीग्लॉट हो गया, तो ये क्या हो गया आपके? यहाँ पर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की उसको नॉलेज है। क्या है? उसको नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को स्पीक कर रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्सन जो होता है ना, एक वर्ड और होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्बसिटी। वर्बोसिटी एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में ध्यान रखो। वर्बसिटी। वर्बसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सेस में, जिनकी ज़रूरत नहीं है, एक्सेस में वर्ड्स का यूज़ करता है बोलने के लिए। ठीक है, जहाँ पर आप कम बोलते, मतलब कम वर्डों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप ज़्यादा वर्डों को यूज़ करते हो, और वो भी एक्सेस में, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ठीक है,
ब्रोबोसिटी क्या बोलते हैं? यूज एक्सेसिव वर्ड मोर देन नीड, यूज एक्सेस वर्ड्स मोर देन नीड, आवश्यकता से ज़्यादा, मतलब जिन वर्डों की ज़रूरत भी नहीं है उन वर्डों को यूज़ करना वर्बोसिटी होता है। क्या होता है? वर्बोसिटी। लेकिन एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें वर्ड्स को नाप तोल के बोला जाता है, बिल्कुल लहजे में बोला जाता है, लिमिट्स में बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका वर्बटिम। क्या बोलते हैं उसको? वर्बटिम। इसको बोला जाता है वर्डों का सही उपयोग, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ध्यान से समझें, ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज रखने वाले को लिंग्विस्ट बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाले को पॉलीग्लॉट बोलते हैं। लेकिन कई बार लैंग्वेजेस के अंदर आप एक्सेस से ज़्यादा वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसीजर को, उस सिचुएशंस को वर्बोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्बोसिटी। ठीक है, और आप कई बार लहजे से बोलते हैं, बहुत मतलब कम वर्ड बोलते हैं, यूज़ वाले वर्ड बोलते हैं, उसको बोला जाता है वर्बोसिटी। ठीक है, तो शब्दों का यूज़ करना जो आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्बटिम। शब्दों को मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करना हो तो उसको क्या बोला जाता है? वर्बोसिटी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि शब्दों से कई बार किसी को मतलब जैसे इंट्रोवर्ट था आपका कि वो बहुत कम बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको शब्दों से क्या लगता है? डर लगता है। तो शब्दों से डर लगना क्या होता है? लोगोफोबिया। आप जो शब्दों से डर लगता है, फियर ऑफ वर्ड्स यूजिंग, शब्दों से डर लगने वाले को क्या बोला जाता है? लोगोफोबिया। देखो, फोबिया वर्ड कहीं पर भी आ जाए, ये सफिक्स है, पीछे लग जाता है। फोबिया जो वर्ड है वो सफिक्स है, आपका किसी वर्ड के पीछे लग जाता है। लोगों का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, शब्द, ठीक है, और फोबिया का जो मतलब होता है वो होता है फियर। तो ध्यान दें, फियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से डर लगता है। क्या है? शब्दों की यूज से डर लगता हो, उसको क्या बोला जाता है? क्या नाम है? लोगोफोबिया। क्या बोला जाता है उसको? लोगोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है आपका? अच्छा, ऐसे ही देखो आप, नेक्स्ट वर्ड है, देखो एक वर्ड है जैसे लोगोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, ऐसे ही ना फाइल वर्ड होता है, लोगोफाइल। ठीक है, शब्दों से प्रेम करने वाला, शब्दों से प्रेम करने वाला, लवर ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों से प्रेम करने वाले को क्या बोल देंगे? लवर ऑफ वर्ड्स। अब भाषा की बात चल रही है, बोलने से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो फाइल वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? लवर के लिए। ठीक है, अब एक वर्ड आता है फिलो फाइल, फिलोलॉजी, फिलो फाइल। ठीक है, एक फिलोलॉजी होता है। देखो, जो वर्ड फाइल है इसका मतलब होता है लवर, और फिलो का मतलब होता है भाषा से, लवर ऑफ लैंग्वेज, लवर ऑफ लैंग्वेज, अ लैंग्वेज, भाषा प्रेमी, भाषा को प्रेम करने वाला। लॉजी वर्ड जो आता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्टडी से रिलेटेड। जब भी लॉजी वर्ड यूज हुआ तो समझ लो वो स्टडी है, अध्ययन है वो, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसको क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी जो वर्ड यूज किए गए हैं वो ये हैं कि फाइल वर्ड कहीं पर भी आता है, या फिर फोबिया वर्ड आता है। फोबिया का मतलब होता है डर, और फाइल का मतलब क्या होता है आपका? प्रेम करना, किसी से स्नेह करना, लवर। ठीक है, तो जो लोगोफोबिया है, लोगो मतलब शब्द है और फिलो मतलब है भाषा, तो भाषा से प्रेम करना, भाषा के बारे में अध्ययन करना, लॉजी वर्ड भी आपको यूज़ किया गया है। वर्ड से डरना या वर्ड्स को क्या करना? लवर करना, लवर बनना, लव करना, तो लवर ऑफ वर्ड्स लोगोफाइल बोला जाता है, और
फोबिया जो वर्ड आता है वो फियर के लिए आता है, इसलिए लोगोफोबिया जो वर्ड होता है वो क्या मतलब होता है उसका, फियर ऑफ वर्ड्स। फिलोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ अ लैंग्वेज, एंड फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की स्टडी करना, अध्ययन करना। ऐसे ही देखो आप, एक होता है लेक्सिकन वर्ड, एक होता है लेक्सिकोग्राफी। जो वर्ड यूज हुआ है अगला वो क्या है, लेक्सिकोग्राफी। अगला वर्ड आपको याद करना है लेक्सिकोग्राफी। देखो लेक्सिकन का मतलब होता है शब्द, लेक्सिकन का मतलब क्या होता है, शब्द, वर्ड, ठीक है। लेक्सिकन का मतलब क्या होता है आपका, शब्द होता है, ठीक है। उसी से बना है आपका क्या है, लेक्सिकोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है, देखो ग्राफ करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, समझ में बात है। तो ग्राफ का मतलब होता है राइट करना या फिर स्टडी करना, अध्ययन करना, बनाना, उसको दोनों तरीके के मीनिंग आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट करना, लिखना या ड्रॉ करना या स्टडी करना, और लेक्सिकन मतलब होता है शब्दों का। तो शब्दों का अध्ययन जो होता है, या फिर लेक्सिकन का मतलब होता है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, डिक्शनरी, यानी कि मतलब क्या होता है, डिक्शनरी, स्टडी ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का यानी शब्दकोश की स्टडी करना, शब्दकोश की स्टडी करना, डिक्शनरी की स्टडी करना या शब्दकोश की स्टडी करना क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी। अब ग्राफोलॉजिस्ट होता है एक वर्ड, देखो ग्राफी वर्ड से मेरे को याद आया, ग्राफोलॉजिस्ट वर्ड होता है एक, लेक्सिकोग्राफी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ग्राफोलिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ग्राफी का मतलब राइट्स करने से है, लिखने से है, लिखने से है। तो ग्राफोलिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो स्पेशलिस्ट है इन राइटिंग, हैंड राइटिंग, लिखने में, लिखने में जो स्पेशलिस्ट है उसको ग्राफोलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आता है सीमेंटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। सीमेंटिक्स कई बार एग्जाम में आया आपका। इसका जो मतलब होता है कि वर्ड्स के मीनिंग में स्पेशलिस्ट है, कि वर्ड का मीनिंग क्या क्या है, मीनिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जिसको, तो उसको बोला जाता है स्पेशलिस्ट इन मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जो आज के सेशन का लास्ट वर्ड है वो आपका है नियोलॉजिम। देखो नियो का वर्ड हो गया नया, लॉजी वर्ड जो आता है वो स्टडी होती है। लॉजिम का मतलब होता है कि जो इन चीज़ों की स्टडी करता है। नियो का मतलब नया, तो जो नए वर्ड्स की यूजिंग की स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ यूजिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के यूज़ के ऊपर जो स्टडी करता है उसको नियोलॉजिम बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपका महेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।